ईरान में विद्रोह के बीच डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी सीधे ईरान को। ईरान में प्रदर्शन में अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है, यह डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर बोल दिया है। और बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर, यह देखिए आप जो पोस्ट किया है ट्रुथ पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रही तो फिर हस्तक्षेप करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है तो उनकी आदत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए, ये पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया वार्न करते हुए। तो ईरान को ट्रंप की धमकी, क्या कहा गया है? अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप के लिए तैयार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग मंजूर नहीं है। लोगों को बेरहमी से मारना ईरान की आदत है, अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर। अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात बताइए, और साथ ही साथ उनकी तरफ से भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। तो क्या जिस तरह से जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, जब इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ था उस वक्त अटैक किया था अमेरिका ने, क्या एक बार फिर से मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकता है? इस पोस्ट का क्या मतलब है? और देखो, मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो अंदरूनी आग लगी है अभी वो आपको अल्टीमेट टारगेट तक ले जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट इंटरवेंशन अब कर दिया तो हो सकता है फिर देश दोबारा इकट्ठा हो जाए अमेरिका के अगेंस्ट। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका डायरेक्टली कुछ प्रेशर डालेगा, मगर डायरेक्ट अटैक करने की को अवॉइड करेगा। मगर ये सच्चाई है, अब जो स्थिति बनी हुई है ईरान में, इसको अमेरिका जाने नहीं देगा। अब अमेरिका चाहेगा कि कुछ भी हो वहां पर तख्ता बदला हो, गवर्नमेंट चेंज हो, और मुझे लगता है इसके लिए वो पूरी कोशिश। लेकिन सर, एक नैतिक तौर पे भी प्रश्न है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान सिखाता है, बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार किस तरह से पलट दी गई कट्टरपंथियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, एक कैसे एक कठपुतली बिठा दिया गया वहां पर। अमेरिका को लगा नहीं, एक बयान ट्रंप का नहीं आया कि हम यहां डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेंगे। और ईरान में उलट हो रहा है, वहां एक डिक्टेटर सरकार है और उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ईरान में एंटर कर सकते हैं अगर इस डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को रोका गया तो। ये क्या है ट्रंप की पॉलिसी? हाँ देखो, हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है रवि जो आपने बोला है, मगर जब हम कंपैरिजन करते हैं ईरान का बांग्लादेश से, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्योंकि नहीं, मेरा सवाल लोकतंत्र को था, क्योंकि यहाँ दुहाई लोकतंत्र की दी जाती है। अमेरिका अपने आप को फ्लैग बीरर मानता है डेमोक्रेसी का, दुनिया भर को लोकतंत्र का ज्ञान पढ़ाता है, तो एक जगह कुछ और पॉलिसी, एक जगह कुछ और क्यों? बिल्कुल, देखो रवि, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अमेरिका को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है, तो वहां पर ज्यादातर अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज उसको अपना उल्लू सीधा करना है, ईरान के अंदर तख्ता बदलना है। अयातुल्ला अल खमानी जो है वो नहीं, यानी कुल मिलाकर श्रीवास्तव, ये साफ नजर आ रहा है कि जो मकसद अधूरा रह गया था, जो इससे पहले अटैक किया गया था ड्यूरिंग द इजराइल कन्फ्रंटेशन, उस मकसद को एक तरीके से पूरा करना चाहते हैं हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप। एक और बड़ी खबर, ट्रंप को ईरानी विदेश मंत्री राक्ची का जवाब। ईरानी लोग किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो पोस्ट जिसका जिक्र अभी हमने आपके सामने किया, इस पर अब ईरान की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से जवाब आ गया है। संप्रभुता के उल्लंघन की स्थिति में हमारी शक्तिशाली सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ट्रंप को ईरान सरकार का जवाब भी मिल गया है। ट्रंप का बयान यूएन चार्टर के खिलाफ है, यह साफ तौर पर ईरान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं राक्ची। दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना ही होगा। ईरानी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला यह बयान है जो दिया गया ट्रंप की तरफ से। ट्रंप का बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। अमेरिका का ईरान में हस्तक्षेप का लंबा इतिहास, सहानुभूति का दावा पाखंड है, गुमराह करने वाला है। ट्रंप का बयान इलाके में तनाव बढ़ाने वाला है और ईरान की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक होगी अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो।